अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आजकल जो है वो थिएटर 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 सिर्फ थिएटर पर ही जो है बात हो रही है, चाहे थिएटर प्रोड्यूसर हो, चाहे थिएटर एक्टर हो, चाहे थिएटर एक्ट्रेस हो। और बात जो हो रही है वो थिएटर के बहरान के हवाले से हो रही है। बात हो रही है थिएटर पर जो लॉकडाउन की वजह से ड्रामा औकात में कमी आई है उस पर, और बात हो रही है उन शहरों के थिएटर ड्रामों पर जहां पर वक्त की कोई पाबंदी जो है वो है ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया पर जो है वो थिएटर फनकार भी काफ़ी सरगर्म है, थिएटर प्रोड्यूसर भी काफ़ी सरगर्म है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने की वजह से जो है वो हर कोई जो है अब अपनी पोस्ट बनाने का जो है वो माहिर हो गया है, खबरें बनाने का माहिर हो गया है। और ये अब जो रुझान है वो थिएटर के सीनियर के साथ साथ जूनियर फनकारों में भी जो है वो बहुत पाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त स्टेज की नामवर अदाकारा ताबिंदा अली मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि थिएटर इस वक्त जो है वो किस डगर पर चल रहा है। आजकल उनकी भी बड़ी गहरी नज़र है, वो भी जो थिएटर पे होने वाली उरियानी फहाशी है, जो डांस वल्गर हो रहा है, उस हवाले से वो बहुत उस डांस के ख़िलाफ़ जो है वो सरगर्म है। और हुकूमत को जो है वो हुकूमत का शुक्रिया अदा करती हैं ताबिंदा कि ये जो ड्रामा औकात में जो है कमी की गई है। सबसे पहले ताबिंदा आप ये बताएं कि आपको तकरीबन मेरा ख्याल है 20 के साल हो ही गए हैं थिएटर इंडस्ट्री में आए। इससे पहले भी थिएटर बड़ा बहरान का शिकार रहा, तो अभी आपने ये फैसला क्यों किया कि आप बिल्कुल जो है वो सच्ची और खरी हो के बिल्कुल जो है वो आप मंजर आम पे आ गई, आपके साथ काम करने वाले दीगर फनकार भी जो है वो भी आपका साथ दे रहे हैं, तो अब ही ये आप समझती थी कि ये वक्त ऐसा था कि आप स्टैंड लें? मुझे ऐसा लगता है कि देखें, जब भी हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो फील्ड कैसी है। जब मैंने शोबिज़ में मैं आई तो मुझे लगा कि ऐसे काम होता है, जैसे काम हो रहा था मैंने वैसे काम किया। मतलब फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो, ठीक है। और सेकंड बात ही कि जब लाहौर में आ जाते हैं, लाहौर में मैंने काम किया तो जब कमर्शियल थिएटर में कमर्शियल परफॉर्मेंसेस हो रहे थे, देखें उसमें मैंने भी मेरे भी परफॉर्मेंस ऐसे होंगे जिसमें कमर्शियल परफॉर्मेंस मेरे भी होंगे। और ये आवाज़ उठाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ये मैंने आवाज़ उठाई है अपनी ज़ात की नफ़ी की है, ठीक है। कि अगर क्योंकि आप भी कमर्शियल थिएटर का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल ड्रामे परफॉर्म करती हो। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, कि आप ने आउटडोर बहुत काम किया है। लाहौर में तो आपको 5, 6, 7, 8 साल हुए होंगे, उससे पहले आप मुख्तलिफ शहरों में जाके परफॉर्म करती रही, तो लाजमी बात है आपने भी कमर्शियल थिएटर में डांस परफॉर्मेंसेस बिल्कुल ऐसे की होंगी। बिल्कुल। तो अब आपने अपनी ज़ात की नफ़ी करके जो है ये बिल्कुल देखें, जब मैंने इस फील्ड में आई थी ना, तब तो जब मैंने ये पोस्टें 2-3 महीने से लगाना स्टार्ट की ना, तो देखें कुछ लोगों ने बहुत तनकीद करना मुझ पर स्टार्ट की, ठीक है, कि जी जिस दौर में आप आई थी वो तो उस दौर में तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह का काम होता था कि बहुत ही जैसे शर्टें उतार दी जाती थी, और तब उस वक़्त में आप आई थी तो तब भी मैं कहती हूँ अगर मेरी उस वक़्त की कोई चीज़ है तो आप उसको ऑन एयर करें, पब्लिश कर दें। मैंने तब भी इज़्ज़त से काम किया क्योंकि तब शर्तों शराइतें नहीं होती थी। तब अगर आप में टैलेंट है तो आप काम कर रहे हो। अच्छा ताबिंदा ये बताएं, ये पहले भी ये मौजू जो है वो उभरा था कि अब शराइत पे जो है वो थिएटर ड्रामा करवाया जाता है अदाकाराओं से। आज आपने भी वही शराइत की बात की, क्या शराइत हैं वो आज हमें भी बताएं आप। जी बिल्कुल। आपने अभी जैसे कि पूछा ना कि आपको अभी ख्याल क्यों आया कि आपने इस बारे में आवाज़ उठाई ना, देखिए शौर अल्लाह ताला इंसान को कभी भी दे सकता है ना। तो शराइत ये होती हैं, प्रोड्यूसर्स आजकल ज़्यादातर क्या होता है कि जी जब कॉल करते हैं तो वो उनकी पहली डिमांड होती है जी आप सीटें कितनी देंगी हमें। अच्छा, ठीक है, कि आप कितने बंदे बुला सकती हैं ना अपने खुद के। ठीक। और सेकंड उनकी ये होती है कि चलें अगर आप सीटें भी नहीं दे सकती तो आप पर्सनली कोई रिलेशन रख लें, तो वो भी अगर आप नहीं कर सकती तो फिर आप जो आपका पेमेंट का है मुआवजा, उसमें कोई आप थोड़ा सा कमी पेशी कर लें। तो देखिए मेरे तो ख्याल से कि ये जो इनकी शर्तें हैं वो टोटली गलत है। अब जैसे कि देखिए ना, ये वाकया शेखुपुरा में पेश आया, शेखुपुरा गुलिस्तान थिएटर में, ये इन्हीं शर्तों की वजह से पेश आया ना कि देखें जब आपसे डिमांड रखी जाती है सीटों की
तो वो उस लड़की को 100 झूठ सच बोलने पड़ते हैं और वो मजबूरी कह लें, कुछ भी कह लें कि उसको वो सीटों की कमिटमेंट करनी पड़ती है। तो वो बुलाया जाता है, वो अगर लड़की कमिटमेंट वो पूरी नहीं कर पाती, सीटें तो वो दे देती है। तो वो जो मामला पेश आया कि सेट पे आके उस लड़की की इतनी जुर्रत कैसे हो गई कि उसने आके उस लड़की पे तशद्दुद किया। उस वक्त मुझे बताएं ना, एक तो गलती प्रोड्यूसर की कि वो जो अच्छा, सीटों वैसे की ये वाकयात पहले भी होते रहे हैं। हाँ। अभी कुछ अर्सा कबल गुजरांवाला में भी एक ऐसा वाकया हुआ। फिर उसके बाद आपको याद होगा रावलपिंडी में एक जो है वो डांसर लड़का जो है बेचारा वो भेंट चढ़ गया था इसी चक्रों में। तो ये वाकयात ये सीटों की वजह से ही होते हैं। जी बिल्कुल, सीटों की वजह से, मेरी नज़र में तो इसी वजह से होता है क्योंकि जब आपसे डिमांड रखी जाती है ना सीटों की, तो जो लड़कियां सीटों की कमिटमेंट पे काम करती हैं फिर उनको जैसे भी करके ना हर किसी को फंसाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सीटें देनी है, कमिटमेंट फिर उनको प्रोड्यूसर्स के साथ पूरी करनी है। तो वो फिर देखें ना, आप उनके साथ 100 सच 100 झूठ बोलते हैं, तो फिर जब आप सबके साथ ही इस तरह सच झूठ बोलेंगे तो फिर कोई ना कोई रिएक्शन तो आएगा ना आपकी साथ के ऊपर। अब एक अदाकारा अगर कोई सीटें 10, 12, 15 लगवाती है तो लाजमी बात है फिर वो उनको प्रोटोकॉल भी देगी। अपने जो गेस्ट आएंगे, जो बैठ के ड्रामा देखेंगे, हो सकता है किसी एक को बेचारे को प्रोटोकॉल जो है वो ज्यादा मिल गया हो, एक को कम मिल गया हो, तो फिर गुस्सा कहीं ना कहीं तो उतरेगा। तो यही तो बात है, मेरी बात सुने, फिर ड्रामा तो नहीं हो रहा ना। अगर सीटों की बिना पे ही कर रहे हैं तो फिर ड्रामा नहीं हो रहा माजरत के साथ, क्योंकि आजकल सेट पे इन्होंने ये जो प्रोड्यूसर हजरात हैं, इन्होंने मुजरा क्वीन जो फंक्शंस करती थी ना, जो गैदरिंग फंक्शन करती थी, उनको ला के स्टेज पे खड़ा कर दिया गया है और आर्टिस्ट का टैग दे दिया गया है। मुझे ये बताएं ना कि आजकल ड्रामा का कॉन्सेप्ट कहाँ है? कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर इन लोगों को इतना ही है कि जी देखें हम लोग, कुछ लोग कहते हैं जी हम कोई शर्तें नहीं रखते, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। सबसे पहले डिमांड ये होती है, और जो लड़कियां आके आजकल काम कर रही हैं वो तो ये भी कहती हैं कि आप सिर्फ पब्लिसिटी लगाएं, बाकी पेमेंट की भी उनको कोई इशू नहीं होता। वो कहती पेमेंट हम लोग निकाल लेंगे। इसका मतलब है फिर कि थिएटर खराब करने में उन लड़कियों का हाथ है जिनका ताल्लुक ही नहीं है थिएटर से। हाँ जी, उन लड़कियों का भी हाथ है और उन प्रोड्यूसर्स का भी हाथ है जो डिमांड रखते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल प्रोड्यूसर थे उनको भी ये लालच अब हो गई है कि अब आर्टिस्ट भी है तो वो भी हमें सीटें दे, तो फिर वो काम करे। अगर वो सीटें नहीं दे सकता या पर्सनल अगर रिलेशन नहीं रख सकते तो फिर माजरत के साथ उनकी डिमांड ख़ास तौर पे मेरे जैसी बंदी तो पूरी नहीं कर सकती ना। और जो पूरी कर भी रही हैं वो भी बेचारी रो ही रही हैं। इंटरव्यू उठा के देख लें, सोशल मीडिया का दौर है, वो भी इसी चीज़ को लेके रोना रो रही हैं कि फिर भी उनको किसी न किसी चीज़ को लेके परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपने कभी सीटें लगवाई हैं? आज तक नहीं। मेरी जितनी भी मैंने फील्ड की है ये 19-20 साल में, मैंने एक भी सीट की कमिटमेंट नहीं की कि मैं किसी सीट की कमिटमेंट पे मैंने ड्रामा किया हो। अच्छा, क्या आपने थिएटर इंडस्ट्री छोड़ दी? बिल्कुल नहीं। मैंने इतनी देर से आप भी मेरी पोस्टर देख रहे हैं, मेरे वीडियो क्लिप देख रहे हैं और पॉडकास्ट भी आपने मेरे देखे हैं। मैंने किसी भी जगह पे नहीं बोला कि मैंने शोबिस छोड़ दिया, स्टेज छोड़ दिया। मैं कहती हूँ कि जब इन शर्तों के बगैर और कोई फैमिली प्ले करवाएं तो मैं ज़रूर करूँगी। स्टेज नहीं मैंने छोड़ा। मैं क्यों स्टेज छोड़ूँ? स्टेज किसी की बाप का थोड़ी है, आर्टिस्टों का है। आर्टिस्टों ने बुनियाद रखी है स्टेज की, आर्टिस्टों ने काम करके एक थिएटर को नाम दिया है। और अगर देखो मुझे क्यों तकलीफ़ है, मैं बात कर रही हूँ, मेरा ख्याल है सबको बात करनी चाहिए। और मुझसे पहले तो हमारे सीनियर्स को चाहिए था कि इस बारे में बात करते ना, कि देखें थिएटर से एक नाम बना, एक पहचान मिली मुझे तबिंदा। थिएटर जो है आर्टिस्ट का घर है। अगर उस घर में कुछ गंदे लोग आ जाएंगे, गंद आ जाएगा, तो फिर उस गंद को साफ करना पड़ेगा ताकि आर्टिस्ट वापस आ सके, थिएटर का रिवाइवल हो सके। अच्छा तबिंदा, आपने कभी डांस परफॉर्मेंस कमर्शियली जो की हैं, आपने कभी उरियानी कभी फाशी नहीं की? नहीं, फाशी नहीं उसको हम कह सकते। फाशी तो वो होती है। मेरा आज तक, आप बिलीव करें कि आज तक कभी मेरा गला डीप नहीं हुआ। आज तक कभी मुझे आर्ट काउंसिल से कोई नोटिस तक नहीं आया। बाकी जहाँ तक रही कमर्शियल परफॉर्मेंस की बात, हाँ जी, तो मेरे अगर 19-20 साल के अगर कैरियर में अगर कोई 8-10 गाने पड़े होंगे कमर्शियल, तो उनमें कमर्शियल परफॉर्मेंस में और वल्गर करने में बड़ा फ़र्क होता है।
तो कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होंगे मेरे जो कमर्शियल होंगे यानी आप ओन करती हैं इस बात को? हाँ जी, देखिए, और उस चीज़ पे मैं कोई ये नहीं कहती कि मैंने बहुत अच्छा किया, वो गलत किया है, और उसको देख के ही मैंने आवाज़ उठाई है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे तो चलो फिर शर्मिंदगी हो रही है तो मैं उस पर आवाज़ उठा रही हूँ। कुछ बेशरम लोग तो ऐसे हैं कि वो आज भी इस चीज़ को कहते हैं कि हम लोग सही कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने महकमा इतलात और सकाफत पंजाब की जो मिनिस्टर हैं उज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने एक बड़ा एक्शन लिया, उन्होंने दौरे किए। मैं छापे का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हाँ जी। उज़मा बुखारी साहिबा ने खुद ये कहा था कि मैं छापे नहीं मार रही, मैं दौरे कर रही हूँ थिएटर की इस्लाह के लिए। जी। लेकिन थिएटर की इस्लाह जो जिस तरह उन्होंने कोशिश की, कि आप समझती हैं कि उनके वो दौरे कामयाब हुए या उनकी वो जो मेहनत थी वो कामयाब हुई? क्योंकि अब आके अगर हम आउटडोर देखें, साहिवाल, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, आपको भी वीडियोस मिलती होंगी, हमें भी जो है सोशल वो मीडिया पता पे चलता हर है। चीज़ है, बिल्कुल ठीक है, अब तो ई मॉनिटरिंग भी हो रही है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगी आप इस इन जो आजकल परफॉर्मेंसेस चल रही हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी इस चीज़ पे कि जब उस्मा बुखारी साहबा आई हैं, उन्होंने जो SOPs बनाए, तो जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत खुश हुए कि शायद अब आर्टिस्टों का वक्त आ गया है, काम होगा, ड्रामा होगा। और कुछ लोगों को इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हुई कि हमारी वो जो काम कर रही हैं उस चीज़ को वो उस तरह नहीं कर पाएंगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रही हैं उस तरह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो आर्टिस्ट तो है नहीं, आर्टिस्ट का टैग लेके काम कर रही हैं। लेकिन आर्टिस्टों को बहुत खुशी हुई, और उस्मा बुखारी साहबा ने 100 में से 50% वो कामयाब हुई। लेकिन अब फिर से कोई SOPs पे मैं देख रही हूँ कोई अमल दरामद नहीं हो रही। देखें, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट वैसे हो रही है, और देखें फिटिंग मैक्सी उस पे सख्त पाबंदी है कि आप ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकते, वो पहने जा रहे हैं। जबकि देखें थिएटर्स में कैमरास तो लगे हुए हैं, हाँ, ई मॉनिटरिंग हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है। वो अब तो होने के गवर्नमेंट ऑफ बावजूद पंजाब ने खुद हाई डेफिनेशन कैमरे जो हैं वो मंगवा लिए हैं। हाँ जी। और मेरा ख्याल है ये इस माह के एंड तक या अगले माह से जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे पंजाब भर के थिएटर्स में। बिल्कुल ऐसे, और होना भी चाहिए ऐसे, क्योंकि देखें ना, इस तरह से ये लोग जो कर रहे हैं ना, SOPs पे कोई अमल दरामद तो कर ही नहीं ना रहे। उस्मा बुखारी साहबा ने ये जो स्टेप उठाया थिएटर को ठीक करने का, तो मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि चलें कोई तो है जिसने वापस थिएटर का रिवाइवल चाहा के हो, कि जो फैमिली थिएटर बन सके। लेकिन जो नाम नहाद प्रोड्यूसर्स अपने आप को समझते हैं, तो उन्होंने उनको भी डिसहार्ट किया। उस्मा बुखारी साहबा ने बड़ा इनको मौका दिया और इनको अच्छा, समझने की कोशिश की। लाहौर में एक वक्त था 7-8 थिएटर थे और सारे प्रोफेशनल थिएटर थे जिनको थिएटर कहा जाता था। बिल्कुल। इस वक्त अब कई शादी हाल भी थिएटर्स में कन्वर्ट हो गए। कई फर्नीचर की दुकान के ऊपर खाली हॉल था, वहां पर भी थिएटर बन गया। बिल्कुल। कई ऐसे भी हॉल हैं जो जगह किराए पे पड़ी है, 4 दीवारी है, वहाँ शादी हॉल की कुर्सियाँ लगा के वह आगे पट्टे लगा के स्टेज बना के वो भी थिएटर है। आप किस नज़र में देख रही हैं? आपने भी 19-20 साल थिएटर्स में काम किया ना? मैंने थिएटर्स में काम किया है, और ये जो आप कह रहे हैं ना, जैसे कि शादी हॉल को मतलब इन्होंने थिएटर का बना दिया, मुझे एक चीज़ को समझ नहीं आती कि देखें, जो थिएटर्स है ना वो प्रॉपरली थिएटर्स हैं। ये जो शादी हॉल है या किसी भी वर्कशॉप के ऊपर थिएटर बना दिया गया है, मैं कहती हूँ कि इस चीज़ पे उनको लाइसेंस कैसे पास करके दे सकते हैं? नहीं होने चाहिए ऐसे। देखें ना, वहाँ पे कोई भी वाक़या हो जाए, कोई भी इस तरह का मतलब मसले मसाइल हो सकता है, कुछ भी है, लाइव काम है, तो उस पर तहफ़्फ़ुज़ कहाँ आपको मिलेगा? इतने सारे थिएटर्स होने का मतलब ये है कि प्रोफेशनल थिएटर होने चाहिए ना। इस तरह से तो नहीं कि जिसका भी दिल किया वो थिएटर बना ले, इस तरह नहीं होता। और उसको लाइसेंस मिलना, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं समझ आता कि उनको लाइसेंस क्यों मिला है। वो थिएटर अच्छा, बंद आपके होने बारे में चाहिए। ये आप बात आजकल बड़ी जो है चहमगोइयाँ हो रही हैं कि आपने ये जो बोल्ड स्टेप लिया है, इस तरह की बातें करती हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाती हैं, तो शायद आपको थिएटर पे काम नहीं मिल रहा, तो इसलिए आप ये लगा रही हैं। मुझे आप एक बात बताएं, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि जिन लोगों को काम चाहिए होता है वो इतने स्ट्रिक्टली बात करते हैं? वो अपने मौक़िफ़ पे काम मतलब कायम रहते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर मुझे काम चाहिए हो तो इनकी शर्तों पे तो काम मुझे मिलता है, लेकिन आप शर्तें पूरी नहीं कर लेकिन मैं इनकी शर्तों पे नहीं काम करना चाहती। मैंने कब कहा मुझे इनसे काम चाहिए? और कैसे बेवकूफ़ जाहिल हैं
कि इनको ये लगता है कि मुझे काम के लिए इस तरह की पोस्टर लगा रही हूँ मैं तो इनको आईना दिखा रही हूँ जिसमें ये अपनी शक्ल देख के डर रहे हैं, और अगर इनकी शक्ल इतनी खौफनाक इनको लग रही है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मैं तो इनको आईना दिखा रही हूँ कि बेशर्मो शर्म कर लो, आर्टिस्टों को काम करने दो। और जो मुजरा क्वीन आप लोगों ने ला के स्टेज पे आर्टिस्टों का टैग लगा के उनको खड़ा कर दिया ना, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को भी देखने वाला हर लड़की को इसी तरह समझता है शायद ये भी उसी तरह की औरत है, उसी कैटेगरी की है। अब इससे हट के हम अगर बात करें स्टेज से हट के, ठीक है, स्टेज पे जो मैंने कहा ना कि अब 30%, पहले 50 था अब 30%, क्योंकि अब गुजरावाला में देख लें किस तरह से वैसे ही काम हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। लाहौर में देख लें वैसे ही बिल्कुल पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वैसी ही जैसी ड्रेसिंग करना चाहती हैं वैसे ही कर रही हैं। और तो और कैसी बात है कि अच्छा आप मेरी टिकटॉक आईडी उठा के देख लें, चलें स्टेज पे तो आप काम कर रहे हैं, आपका काम है, आप टिकटॉक आईडी मेरी भी उठा के देख लें, और ये जो काम कर रही हैं इनकी भी टिकटॉक आईडी देख लें कि इनकी टिकटॉक कैसी होती है, कि वो देख के पब्लिक जो है या देखने वाला समझता है कि यार ये किस तरह की बंदी है। थिएटर की जो औरत है उसको इस नज़र से क्यों देखा जाता है कि ये गंदी औरत ही होगी, क्यों? क्योंकि उसको प्रेजेंट वैसे किया जा रहा है कि वो देखें ना बॉडी सूट पहना होता है और किस तरह वो वाहियात गानों पे टिकटॉक बना रही होती हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रही होती हैं। और माजरत के साथ कुछ तो डायरेक्टर भी बैक स्टेज पे जाके लड़कियों का अपना वो उन्होंने चैनल बनाया हुआ है और उनका इंटरव्यू करते हैं। वो इंटरव्यू करने और उसमें इतनी गंदी और गलीज़ बातें भी हो रही होती हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए, कि उसमें असल में दिखाने का मकसद ये होता है ये प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और आए हमारे पास ड्रामा देखें। इस तरह के सवाल और इस तरह के जवाब वो पूछते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले वक्त में थिएटर किस डगर पे चलेगा? मैं समझती हूँ कि अगर इसी तरह से अगर थिएटर को चलाएंगे ना तो इससे अच्छा फिर बंद कर दें। यानी आप चाह रही हैं कि लोग बेरोजगार हो जाए? नहीं, क्योंकि खाली आर्टिस्ट कम्युनिटी जो है वो नहीं है थिएटर पे। आर्टिस्ट थिएटर की जो इंडस्ट्री है उसके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे दिहाड़ीदार मुलाजिम हैं, जिनको डेली वेजेस पे जो है वो रखा जाता है, 500-500 रुपया, 1000 रुपया दिहाड़ी मिलती है। मेरी बात सुने, जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, मुझे इनके साथ बहुत हमदर्दी है, ठीक है। ये जो प्रोड्यूसर है ना, ये कमाते हैं और चले जाते हैं, उनके उन बेचारों की कितनी दिहाड़ी होती होगी? 500-1000। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं कि ये लोग तो उनके पैसे भी नहीं देते, ये लोग तो चले जाते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते। और कैसी बात है, आर्टिस्ट जो हैं वो आर्टिस्ट को उसका हकूक़ कहाँ मिल रहे हैं? मुझे ये बताएं ना, कहाँ? मतलब 7 दिन ड्रामा होता है और 7 दिन में से 3 दिन 2-2 शो हो रहे हैं, क्यों? पहली बात तो ये 2-2 शो क्यों हो रहे हैं? और सेकंड बात ये कि इन 2-2 शो में देखें कि आर्टिस्ट को खाना नहीं, मतलब वहाँ पे ये लोग इंतज़ाम प्रोड्यूसर्स करके दे सकते, हालांकि 2-2 शो करवा रहे हैं। पानी का इंतज़ाम नहीं इनके लिए किया जाता आर्टिस्टों के लिए, और जब पेमेंट देने की बारी आती है तब फ़ोन बंद कर देंगे या घर चले जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। जिनको पेमेंट देनी होती है, जो वो इनके फेवरेटिज्म में होती हैं, अगर किसी को पेमेंट ना मिलती हो तो मेरा नहीं ख्याल वो काम करेगा। लेकिन कोई भी फर्द हो, अगर वो अपनी जो मेहनत की हुई जो मुआवजा उसका तय हुआ होता है, अगर उसको वो मुआवजा ना मिले तो वो काम नहीं करता। वो इस डर से चुप कर जाते हैं कि शायद हम बोलेंगे तो हमें काम नहीं मिलेगा। और फिर एंड पे क्या होता है कि आर्टिस्ट को कह दिया जाता है कि चलें पेमेंट मैनेज कर लें, शो अच्छा नहीं जा रहा। और जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो ये कहा गया कि प्रोड्यूसर की आप चेयर पे बैठ के तो देखें कितना मुश्किल होता है। तो मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आर्टिस्ट आपसे कोई गलत डिमांड कर रहा है, पहली बात तो ये सारी गलत डिमांडें तो आप लोग कर रहे हो उनसे, उनको ही कहते हो कि अपने बंदे लेके आओ, उनसे ही पैसे ले रहे हो और उनको ही देखो ना पेमेंटें नहीं आप दे रहे। और अगर उन प्रोड्यूसर्स जो आसान समझ के कहते हैं कि आप प्रोड्यूसर की सीट पे बैठ के तो देखें, तो अगर आपको लगता है कि इतना मुश्किल है तो आप छोड़ दें प्रोड्यूसर। आप कौन कह रहा है कि आप प्रोड्यूसर बन के काम करें? कोई और काम कर लें आप लोग। ये आसान नहीं कर रहे आप लोग कि आप कह रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर हूँ
तो बड़ा एहसान कर रहा हूँ। पहले ही कौन सा हक मिल रहा है अच्छा मुझे एक बात बताएं आर्टिस्ट को या स्टाफ जो भी काम कर रहे हैं। ड्रामा प्रोड्यूसर जब से हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है सिर्फ प्रोड्यूसर की बात हो रही है। आप ये समझती हैं कि हो सकता है कोई अदाकाराएं भी इस तरह की हों जो ये काम करना चाहती हूँ? लेकिन वो कौन सी हैं मैं बताती हूँ ना। मैंने अभी आपसे जो जिक्र किया है, ये जो फंक्शंस करती हैं ना, ये उन्होंने आदतें डाली हैं, ठीक है, उन्होंने ये ऑफर्स दी हैं और उनकी वजह से फिर प्रोड्यूसर्स बाकी आर्टिस्टों से भी ये डिमांड रखते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये ईद पे अब वो लड़की है एक, पता नहीं क्या उसका नाम है, निशा, वो गुजरांवाला, हाँ जी, अच्छा, वो फंक्शंस करती है, उसकी क्या अचीवमेंट है कि आप उसको मतलब एज ए आर्टिस्ट प्रेजेंट कर रहे हैं? डिज़र्व नहीं करती। आर्टिस्ट ने अपना नाम बहुत मुश्किल से बनाया, थाली में रखा हुआ नहीं मिल गया। जो आजकल प्रोड्यूसर्स सिर्फ चंद सीटों की वजह से वो थाली में रखा हुआ टैग उन लड़कियों को दे देते हैं। मैं कहती हूँ वो बाकी के हॉल में जो बैठी हुई ऑडियंस है, जो पूरी कास्ट की है, वो आपको नज़र नहीं आती। आप सिर्फ वो 4 या 10 या 12 या 20 या जितनी भी कमिटमेंट की हुई है, वो बंदे आपको नज़र आ जाते हैं। और उसी चीज़ का नतीजा है कि जो ये शेखुपुरे में वाक़या आया है, देखें उसमें मैं जो शेखुपुरे में वाक़या पेश आया उसमें देखिए मैं ये भी कहूँगी कि वहाँ पे सिक्योरिटी भी देखे ना। सिक्योरिटी तो मैं समझता हूँ कि किसी भी थिएटर हॉल में जो है वो इतनी मैंने कुछ नहीं देखा कि बाकायदा सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गार्ड्स रखे हो। हाँ जी, टिकट चेकर ही जो है वो सिक्योरिटी का काम करते हैं, वही काम कर रहे हैं और वही बेचारे वही पानी की बोतलें ला के दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। क्योंकि देखिए ना, प्रॉपरली अगर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया होता तो शायद ये वाक़या पेश ना आता। ये उस लड़की से सीटों की डिमांड रखी गई, उसने जो भी मतलब रंजिश उनकी हुई होगी, तो उस बंदे ने उठ के उसके ऊपर स्टेज के ऊपर आके तशद्दुद उस पर करना शुरू कर दिया और तशद्दुद करते हुए बैक स्टेज चला गया। अल्लाह ना करता कोई और बड़ा नुकसान हो जाता तो कौन जिम्मेदार था? देखिए वहाँ पे ना तो कोई गार्ड्स खड़ा हुआ था सिक्योरिटी के लिए, ना कोई लड़का था स्टेज पे, कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे जो शेखुपुरा में वाक़या पेश आया उसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि या बाकी भी ओवरऑल जो थिएटर है, देखिए सिक्योरिटी शेखुपुरा वाले वाक़े पे तो पूरी थिएटर इंडस्ट्री जो है, थिएटर के जितने फनकार हैं, इवन प्रोड्यूसर्स भी हैं, उन्होंने भी जो है वो बड़ी शदीद मजम्मत की है और बाकायदा हुकूमत पंजाब से उन्होंने अपील की है कि उस नौजवान को जिसने ये काम किया है, जिसने ये हरकत की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। वैसे FIR भी लॉन्च हो गई हुई है और वो मुलजिम भी गिरफ्तार हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खबर आज से 5-6 दिन पहले की है और मुझ तक कल पहुंची। और जैसे मुझ तक वो ख़बर पहुंची है और वैसे ही मैंने मतलब अपनी फ़ेसबुक पे लगा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी फ़ेसबुक पे जो भी पोस्ट लगाती हूँ ना, वो लाखों लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। तो मैंने जैसे वो लगाई और जो भी ग्रुप्स थे मैंने उनमें शेयर की, और इतने दिन मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और बाहर तक किसी को पता नहीं चला। और मैंने काफ़ी जर्नलिस्ट हैं उनको भी सेंड किया, फिर जाके वो वाक़या बाहर आया और कल से लेके अब तक रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं। और मैंने DPO साहब को भी ये सेंड किया और शेखुपुरा की जो पुलिस है उनका भी बल्कि मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज आया था कि जी हम इस चीज़ पे एक्शन ले रहे हैं। बात सिर्फ ये है कि एक्शन ही ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए कि देखिए आज उसके साथ ये वाक़या हुआ है, किसी और के साथ भी हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता था। तो वो भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी, किसी की बीवी कह लें, किसी की माँ कह लें, तो इस तरह तो नहीं ना होता। लेकिन फिर मैं वही कहती हूँ कि ये डिमांड्स की वजह से हुआ ना। अगर देखिए पर्सनल अगर उनका कोई इशू होता भी, अगर कह लेंगे पर्सनल उनका इशू, तो फिर वो थिएटर से बाहर होता। जब तक हम थिएटर में होते हैं हम लोग जिम्मेदारी होते हैं प्रोड्यूसर्स की, थिएटर्स वालों की, कि उतनी देर हम लोग उनकी सिक्योरिटी में हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये वाक़या काफ़ी अरसे बाद देखिए पेश आया है। यानी आपके कहने का मकसद है कि हुकूमत को जहाँ पे थिएटर ड्रामा बहाल करने के लिए जो कोशिशें करनी पड़ी हैं, हाँ वहीं थिएटर इंडस्ट्री के जो अंदरूनी मसाइल हैं उनको भी जो है वो ख़त्म करना बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। और बल्कि कंप्लेन सेल्स बनाने चाहिए कि देखिए जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आर्टिस्टों की पेमेंट खा जाते हैं, उनकी पेमेंट नहीं उनको मिलती,
या एंड पे कह दिया जाता है मैनेज करें। अभी आपने मुझसे कहा ना कि आपने कहा कि फिर बंद कर दे थिएटर, तो फिर सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बाकी स्टाफ भी काम करता है। देखिए मुझे उनके साथ हमदर्दी है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ। वो बेचारे देखिए उनकी कितनी दिहाड़ी होती होगी, उनको भी ये लोग दिहाड़ी नहीं देते, उनको भी सेकंड डे आके मतलब कहते हैं अच्छा कर लेते हैं, अच्छा चलने दे देते हैं, उनका भी ये लोग ख्याल नहीं रखते। और ये जो जब थिएटर्स बंद होते हैं ना और जब ये पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं आर्टिस्ट बहरान का शिकार, आर्टिस्ट को तो पहले ही बहरान का शिकार इन्होंने किया हुआ है, इनको अपने थिएटर्स की पड़ी होती है, आर्टिस्ट की तो किसी को फिक्र नहीं है। मैं अगर बात कर रही हूँ ना तो मैं ओवरऑल आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात कर रही हूँ। और मेरी आवाज़ मेरे लिए नहीं, सबसे पहली बात मैंने अपना एक क्लिप बनाया था, उसमें मैंने ये बात शेयर की थी कि मैं ये बात इसलिए नहीं कर रही कि मुझे काम चाहिए। जिनको काम चाहिए होता है ना वो इस तरह की इतनी स्ट्रिक्टली बातें नहीं करते। मुझे काम चाहिए होता है तो मुझे ऑफर्स ये आवाज़ उठाने के बाद भी आई हैं, लेकिन मैंने उनकी शर्तों पे काम नहीं करना। जब भी फैमिली ड्रामा होगा, अच्छा ड्रामा होगा, शर्तों के बगैर ड्रामा होगा तो मैं ज़रूर ड्रामा करूँगी। वैसे तमासिल थिएटर पे जो है वो अब महमूद अहमद बाबू जो है हमारे डिज़ाइनर भी हैं, वो प्रोड्यूसर भी जी, जी। हैं, वो उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट पे जो है वो ले लिया है और वहाँ पे वो जन्म जन्म की मैली चादर ड्रामा जो है वो परफॉर्म करने लगे हैं। 1 अगस्त से उसकी ओपनिंग है और बाकायदा डिजिटल थिएटर जो है वो उसको बनाया जा रहा है। तो क्या अगर आपको इस तरह के फैमिली ड्रामों में जो साइन किया गया तो आप ड्रामे परफॉर्म करेंगे? बिल्कुल, इस तरह के अगर फैमिली ड्रामा होगा तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। मेरी तो लड़ाई ये है कि देखिए फहाशी ख़त्म करें। ये जो स्टेज की लड़कियों ने आके ये टिकटॉक उठा के देख लें या इनके परफॉर्मेंसेस देख लें, तो इससे क्या मैसेज जाता है, वो क्या कर रही हैं। जैसे आपने कहा कि फैंस बुलाती हैं तो वो कहती हैं कि इधर भी देखना है उधर भी देखना है, जबकि आई ऑडियंस तो आपके लिए है ना, सबके लिए आप एक प्ले कर रहे हो, तो फिर कोई एक आपके लिए स्पेशल कैसे हो सकता है। आप तो ऑडियंस के लिए, अगर जिस दिन ऑडियंस के लिए ड्रामा होगा ना, ऑडियंस देखने भी आएगी। और ड्रामे में ये जो रोते रहते हैं ना कि हमें लॉस हो गया, वो लॉस भी नहीं होगा। पहले होता था प्रोड्यूसर्स जो है ड्रामे पे पैसे लगाते थे, बिल्कुल सही, ठीक है, और ड्रामे पे बड़े हिट जाते थे। अब देखिए ना, अब जो भी ड्रामा होता है उसमें अगर जो स्टोरी है, जो स्क्रिप्ट जमा करवाया जाता है और दिखाया ये जाता है 3-3 4-4 दिन रिहर्सलें कर रहे हैं और वो रिहर्सलों का कोई फ़ायदा नहीं, स्टेज पे जाके फिर भी उन्होंने वही बोलना होता है जो वो बोलना चाहते हैं, और जो वो बोलते हैं उससे ज़्यादा तो वो झुकते हैं, पब्लिक को याद होती हैं। इसी वजह से तो पब्लिक कह देती गाना लगाएं। जी नाजरीन, ताबिंदा अली की आपने बातें सुनी। आजकल थिएटर इंडस्ट्री में उनके हवाले से, उनकी पोस्टों के हवाले से, उनकी वीडियोस के हवाले से जो है वो काफ़ी चह मगोइयाँ जो है वो रही। उसी हवाले से हमने उनसे बात की और थिएटर इंडस्ट्री के जो ड्रामा को ठीक करने के हुकूमती इक़दामात थे वो भी बेहतर थे, लेकिन अब हुकूमत को ये चाहिए कि थिएटर के जो अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी नज़र रखें।